सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की कुंदु कुंदु महामुनिराज ग्रंथराज समय जी के माध्यम से पूर्व रंग अधिकार, नव पदार्थ अधिकार, जीव अधिकार कह के विस्तार रुचि शिष्य को संबोधन करने के लिए अजीव अधिकार कह रहे हैं। और इस अजीव अधिकार में आचार्य महाराज जी ने कहा है कि वर्णादि जीव का स्वरूप नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, गुणस्थान आदि जीव का स्वरूप नहीं है। यह तो पुद्गल के स्वरूप है, परंतु यह जीव उस पुद्गल के स्वरूप को अपना मानकर इस संसार में भ्रमण कर रहा है। संसारी प्राणी कर्मोदय की तीव्र अवस्था होने के कारण अपने हित का चिंतन छोड़कर दूसरे के हित की चिंता करता है। उनकी चिंता नहीं है, दूसरे की चिंता करता है। चेतन अचेतन पदार्थ जो हमसे अत्यंत भिन्न है उसकी चिंता कर रहा है, किंतु कर्म के कमजोर होने पर जीव जब स्वयं बलजोर हो जाता है तब अपना हित करने में वह जीव सफल हो जाता है। जिस समय जीव कमजोर हो जाता है, अर्थात जीव जब राग द्वेष करता है, कषाय करता है, विषय भोगों में आसक्त हो जाता है, इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त हो जाता है, तब वह कर्म बंद कर लेता है। जीव कर्म बांधना नहीं चाहता तो भी कर्म बंद हो जाते हैं। ध्यान रहे, कोई भी संसार में भ्रमण करने वाला जीव कर्म का बंद करना नहीं चाहता, फिर भी उसके द्वारा ऐसा कुछ कार्य हो जाता है, उन कार्यों से वह कर्म बंद करता रहता है। इसलिए इसी का निष्कर्ष निकलता है कि जिस समय कर्मों का जोर बढ़ जाता है तब जाकर यह जीव विपरीत परिणाम कर लेता है, विकृति के मार्ग पर चल जाता है। और जिस समय कर्म की बाढ़ है वो थोड़ा शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जीव बलजोर हो जाता है, तब वह छलांग लगाकर निश्चित रूप से अपने हित के मार्ग पर मार्गक्रमण कर लेता है। हमें हित के मार्ग पर चलना है तो कर्म का प्रवाह है वह कमजोर होना चाहिए। बंधुओं, यह जीव हमेशा अपना हित चाहता है, जीव जीव का हित चाहता है और कर्म कर्म का हित चाहता है। कर्म जब कमजोर होते हैं तब जीव बलजोर हो जाता है, और जीव जब कमजोर हो जाता है तो कर्म बलजोर हो जाते हैं। कर्म को नष्ट करने के लिए जीव को विशुद्धि की एक विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। कर्म की निर्जरा करने के लिए इस जीव को विशुद्धि की उस ऊंचाइयों को छूना आवश्यक हो जाता है जिन विषयों से हमारी आत्मा कमजोर हो रही है और कर्म का बल बढ़ता जा रहा है। हम ऐसे जीवन में विशुद्धि को प्राप्त कर ले
जहां कर्म कमजोर हो जाए और हमारे आत्मा की शक्ति उजागर हो जाए, हमारा आत्मा बलजोर हो जाए। बंधुओं, कर्मों में कुछ कर्म ऐसे हैं जिन कर्मों का तीव्र उदय है वह कर्म नहीं कटते, किंतु कर्म के मंदोदय में जो परिणामों की विशुद्धि हो जाती है, परिणामों में निर्मलता आती है, उस समय कर्म कट जाते हैं। जैसे निधत्ति निकाचित कर्म है, कितना भी प्रयास करो वो कटने वाले नहीं, भोगे बिना छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन जब कर्म का मंदोदय होता है तो हल्के प्रयासों से भी हमारे कर्म आसानी से कट जाते हैं। जीव के अंदर हित का परिणाम हमेशा नहीं रहता, कल्याण की भावना हमेशा नहीं रहती। सुबह नींद खुल जाती है तो सबको लगता है कि मेरा हित करना चाहिए, मेरा कल्याण करना चाहिए, मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए। ये सुबह की भावना शाम तक परिवर्तित हो जाती है और दिन भर वह यही चिंता करता है कि मुझे पैसा कमाना है, धन कमाना है, परिवार का भरण पोषण करना। इतना ही नहीं, आप समय सार सुनने के लिए आप विराजमान है, पवित्र ग्रंथराज समय सार आपके सामने विराजमान है। जब तक ग्रंथराज की वाचना चल रही है, आचार्य भगवान के अमृत रस से भरे हुए शब्द जब तक हमारे कर्णांजलि तक पहुंचते हैं, तब तक हमें लगता है संसार असार है, इस संसार में सारभूत कोई नहीं है, हम बहुत भारी गलतियां करते हैं। ये भाव यहां रहते हैं, लेकिन हॉल के बाहर जाने से पुनः भाव बदल जाते हैं। हॉल के बाहर जाने के बाद की तो बात में, बैठे बैठे 8:30 के आगे घड़ी गई तो भी भाव बदल जाते हैं। एक जैसे भाव हमेशा नहीं रहते हैं। जब मुनिराज दीक्षा लेते हैं और दीक्षा की संस्कार विधि चलती है, वस्त्रों का स्वयंवर होता है, वस्त्र हरण करते हैं, उस समय जो विशुद्ध परिणाम साधु के होते हैं, वह परिणाम पुनः दीक्षा काल में आए ये कोई गारंटी नहीं है। माने हमारे परिणाम हैं, क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहे हैं, क्षण क्षण में उसमें उतार चढ़ाव हो रहे हैं। उस उतार चढ़ाव पर ध्यान देना है। जब परिणाम विशुद्ध हो जाएंगे तो कर्म आसानी से कट जाते हैं, और तीव्र कर्मोदय हो तो कितने भी प्रयास कर लेना, कर्म कटने वाले तो है नहीं। तो आचार्य महाराज कहते हैं, जैसे कोई एकाध व्यक्ति है, तैरने में निष्णात है, तैरने में कुशल है, फिर भी वह उस समय तैरने की कला नहीं दिखा सकता जिस समय पानी का प्रवाह तेज होता है। पानी के तेज प्रवाह में वो तैर नहीं सकता है। आचार्य महाराज हमारे कहते थे, जब पानी का प्रवाह तेज होता है तो कुशल तैरने वाला भी अपनी तैरने की कला को कुछ समय के लिए विश्राम देता है और पानी के प्रवाह में ऐसे ही बहता जाता है, बहता जाता है, बहता जाता है। और जिस समय पानी का प्रवाह शिथिल हो जाता है, मंद हो जाता है, तब तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर देता है और बुद्धि चातुर्य से आसानी से तैरकर समंदर के, सागर के, नदी के किनारे पहुंच जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में कर्मों का तीव्र प्रवाह है, तो हम कितना भी पुरुषार्थ करेंगे तो सफल होने वाले नहीं हैं। तीव्र कर्म का उदय आता है तो शांत चित्त से एकाग्र होकर उस कर्मोदय का निरीक्षण कर लेना, चिंतन कर लेना, मनन कर लेना कि यह कर्म क्यों उदय आया, मैंने ही किया था इसलिए कर्म का तीव्र उदय आया है, मुझे उसमें अब त्रस्त भाव बना करके रहना है, कर्ता नहीं बनना है।
माध्यस्थ भाव रखना है। और जब माध्यस्थ भाव रखोगे तो थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद कर्म का मंदोदय हो जाएगा। और जब कर्म का मंदोदय हो जाएगा तो छोटी सी साधना कर लेना और अपने पुरुषार्थ के बलबूते अपनी इष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेना। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जब 1-2 वर्ष नहीं, नदी का वेग कब कम हो जाएगा, कर्म का वेग कम हो जाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। बंधुओं, पानी का प्रवाह कितना तेज है और उस समय अपने कितने तेजी से हाथ पैर हिलाते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। उस समय डूबने की संभावना ज्यादा रहती है। उस समय तैरने की कला है वह सफल नहीं हो पाती, तो तैरने की क्रिया जिस समय सफल हो जाती है उस समय वह कार्य करना चाहिए। जैसे किसान लोग हैं, आषाढ़ मास में उपजाऊ जमीन में बीज बोता है, तब जाकर वह अंकुरित हो जाता है। गर्मी में बीज बोएगा तो कीड़ा मकोड़ा खाएगा उसको, पिष्ट पेशना जैसे हो जाएगा। लेकिन वही बीज अगर वह आषाढ़ मास में उपजाऊ भूमि में बोता है, वर्षा की बूंदें गिरती है, अनुकूल वातावरण मिलता है, तो वह वृक्ष रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार आज पंचम काल है। पंचम काल में हमने अपनी हृदय रूपी भूमि में कितने भी रत्नत्रय के बीज बोए तो मोक्ष मिलने वाला तो है। मोक्ष चतुर्थ काल में मिलता है। वो चतुर्थ काल का इंतजार करना है और उस समय रत्नत्रय की आराधना करना है, हमें मोक्ष मिलेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि चतुर्थ काल में मोक्ष मिलेगा उस समय हम रत्नत्रय की आराधना करेंगे, रत्नत्रय के बीजारोपण करेंगे और वृक्ष रूप धारण कर लेगा और मोक्ष के फल फूल लगेंगे, ऐसी धारणा मत बना लेना। अगर चतुर्थ काल में हमें रत्नत्रय की आराधना करना है तो आज पंचम काल में हृदय रूपी उर्वरा को, वसुंधरा को, भूमि को, धरती को, जमीन को, खेती को साफ सुथरा बनाना पड़ेगा। जैसे किसान लोग आषाढ़ में बीज बोता है, इसका मतलब साल भर सोई नहीं रहता है, उस जमीन का कूड़ा कचरा साफ करता है, उसको उपजाऊ बनाता है, मुलायम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। उसी प्रकार आज पंचम काल में हमारे अंतर हृदय में जो राग द्वेष रूपी कचरा है, कषायों का कचरा है, इंद्रिय विषयों का कचरा है, उसको साफ करने का प्रयास करो। चतुर्थ काल आएगा, उस समय रत्नत्रय के बीजारोपण कर लेना, वृक्ष रूप अपने आप धारण हो जाएगा, तभी हमारा कार्य सफल हो जाएगा। तो बंधु, जिस समय आप तैरने के लिए उत्साहित हो जाते हैं और कार्य को सफल करना अपना कर्तव्य समझ लेते हैं, उसी समय वह कार्य सफल हो जाता है। निष्कर्ष यह है, जिस प्रकार तैरक सम्यक भाव से नदी पार कर सकता है, उसी प्रकार संसारी प्राणी सम्यक निर्वेक भावों के द्वारा संसार रूपी समंदर को पार करने में सक्षम हो जाता है। सम्यक निर्वेक भाव के बिना यह संसार समंदर तैरना 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि के भाव क्या होते हैं? 4 गुण प्रमुख रूपता से कहे हैं, प्रशम, सम्यक, अनुकंपा, अस्तिक्य। यह सम्यक है, शरीर संसार के प्रति विरक्ति भाव है, यह सम्यक दृष्टि के पास होना चाहिए। विषय कषायों के प्रति ज्यादा ग्रद्धता है, वो सम्यक भाव से हमें दूर लेकर उस विषयों में आवेग उत्पन्न कराने वाले हैं। तो सम्यक दृष्टि के पास संसार शरीर भोगों के प्रति वैराग्य भाव होना चाहिए। आप स्वयं से सवाल कर लेना, कितना वैराग्य हमारे में है और कितनी आसक्ति है। अगर वैराग्य की मात्रा ही हमारे पास नहीं है
तो वैराग्य भावना बोलकर क्या कर रहे हैं? 12 भावनाएं बोलते हैं, 12 भावनाओं का उच्चारण करते हैं। कहा गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, बोलते हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये जिंदगी भर जानता है, लेकिन मरण का समय आया तो डर जाता है। ऐसी भावना बोलने से क्या फायदा है? 12 भावना, और 12 भावनाओं का बहुत सुंदर ग्रंथ भी कोई एकाध व्यक्ति लिख सकता है। 12 भावनाओं पर अपनी समीक्षा लिखता है, शोध ग्रंथ लिख सकता है। 12 भावनाओं पर अच्छे अच्छे प्रवचन भी कर सकता है, लेकिन 12 भावनाओं को पाने का अवसर एक बार भी न मिले, इसका मतलब क्या है? 12 भावनाओं पर प्रवचन करना, लिखना अलग बात है, और 12 भावनाओं का भाना अपने जीवन में प्रयोग करना बहुत दुर्लभ है। तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी घर में रहते तो 12 भावना नहीं भाते, और जिस समय 12 भावना भाते हैं तो घर में नहीं रहते हैं। समझ गए? तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी घर में जब तक रहते हैं तब तक 12 भावना का भाते नहीं, और जब भाते हैं तो घर में रहते नहीं। जिस समय वे 12 भावना भाते हैं, 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, उसी समय स्वर्ग के लौकिक देव आते हैं और उनके चिंतन की सराहना करते हैं, क्योंकि लौकिक देव होते हैं स्वयं भी इस 12 भावना के प्रयोग में सार्थक होते हैं। वह हमेशा वही चिंतन कर देते हैं, और 12 भावनाओं का चिंतन ही हमें इस संसार से विरक्ति उत्पन्न करा सकता है। इन 12 भावनाओं के माध्यम से विरक्त हो जब जीव हो जाता है, तब वह जीव है भेद विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को सुरक्षित बना लेता है। बंधु, हमें अपने जीवन में उन 12 भावनाओं का चिंतन करके संवेग आदि गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। संसार भोग विषयों के प्रति विरक्ति उत्पन्न होना चाहिए, और जो संसार से विरक्ति हो जाती है तो यह व्यक्ति है, वो यह जीव है तो बलजोर हो जाता है और कर्म कमजोर हो जाते हैं। और जब जीव बलजोर हो जाता है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के द्वारा अपने जीव का हित करने की कल्पना कर लेता है, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के द्वारा ही जीव अपना हित कर सकता है। ये इसके जीवन में धारणा बन जाती है, तभी जाकर वो अर्थ रोध ध्यान का त्याग करके धर्म ध्यान की ओर अग्रसर हो जाता है। जैसे एक आध बालक है, उसके हाथ में आप नारियल तोड़ने के लिए देते हैं, वो नारियल पटकता है, लेकिन टूटता नहीं, उल्टा उसके हाथ में चोट आ जाती है, उंगलियां फूट जाती है, टूट जाती है, खून बहने लगता है। और वहां कोई विवेकी प्रौढ़ व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति है, नारियल को सही दिशा में पटकता है। उस नारियल में 3 लाइन होती है, उस लाइन पर जब जोर से मार देता है तो नारियल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि उस ज्ञानी व्यक्ति ने एक बार में ही नारियल के टुकड़े कर दिए। उसी प्रकार साधक है, धर्म ध्यान के माध्यम से कर्म पर प्रहार कर देता है और कर्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है। संसार अवस्था में अज्ञानी जीव है, उस नारियल को पटकता रहता है, लेकिन सही पुरुषार्थ न होने के कारण, सही दिशा में चोट न लगाने के कारण
वो कर्म काटने में समर्थ नहीं होता, नारियल को तोड़ने में समर्थ नहीं होता। उसी प्रकार हमारे जीवन में धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के माध्यम से पूर्वोपार्जित कर्म है, उस द्रव्य कर्मों को नष्ट करने का सामर्थ्य हम में आ जाता है। कर्म का हित चाहता है। इसका अर्थ यह है कि पूर्वोपार्जित बलवान द्रव्य कर्म जीव के औदैहिक आदि भावों को पैदा कर नवीन कर्मों को ग्रहण कर अपनी संतान को पुष्ट करता है। पूर्वोदय कर्म का उदय आया, पुनः हमने परिणाम बिगाड़ दिए, पुनः क्या हो गया? माने कर्म की संतान, जैसे आप लोग हैं, विवाह कर दिया है संतान परंपरा चलाने के लिए, कुल की परंपरा चलाने के लिए आपने विवाह किया। उसी प्रकार कर्म भी अपनी कुल परंपरा वंश परंपरा चलाता ही रहता है। कर्म का उदय आ गया, हमारे परिणाम खराब हो गए, नए कर्मों का आश्रय हो गए। जैसे आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया है, केले का पेड़ होता है और केले का एक पेड़ आप जब काट लेते हैं तो नीचे से दूसरे 10 पेड़ उग जाते हैं। अपनी संतान परंपरा को हमेशा कायम रखता है। उसी प्रकार कर्म अपनी संतान परंपरा को कायम रखने का प्रयास करेगा, लेकिन हमें अपने परिणामों की विशुद्धि का प्रयास करते रहना चाहिए। तो आचार्य महाराज ने कहा है, उस विशुद्धि के लिए हमें पहले यह समझना चाहिए कि हमारा वर्णादि स्वरूप नहीं है, हमारा गुणस्थान आदि स्वरूप नहीं है। पर्याय स्थान, संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, सकल स्थान मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो नित्य ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य चमत्कार ज्ञानमयी दर्शनमयी मेरा स्वरूप है। इस स्वरूप को हम भूल गए। क्यों भूल गए? कर्म बलजोर हो गया है और आत्मा कमजोर हो गई है। ये समय साफ सुन करके कर्म को कमजोर करो, आत्मा को बलजोर करो। तो आचार्य जी, ये जो कर्म जो आते हैं ना, वो कब तक आते हैं? जैसे कि एक जीवन में किस गुण स्थान तक कर्म आते रहते हैं और कब रुकते हैं? कर्म का आश्रय तो 13वें गुणस्थान तक कहा है, होता रहता है। हाँ, वो पढ़ी है। लेकिन 13वें गुणस्थान का आश्रय है वह इर्यापत आश्रय है, वहां बंद नहीं है। बंद कब तक होता है? जब तक मोहनीय कर्म है तब तक बंद की अवस्था चलती रहेगी। इसलिए संवर फिर कब करेगा? संवर हो जाता है 4थे गुणस्थान से संवर हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कहाँ तक चलेगा संवर? संवर चलेगा ऊपर के गुणस्थान तक चलता ही रहता है। कर्म का संवर होता ही रहेगा। पहले ये ध्यान रखना है, कर्म का आश्रय होता किस चीज से है? योग और कषायों के माध्यम से कर्म का आश्रय होता है। तो योग 13वें गुणस्थान तक है तो कर्म आ रहे हैं, लेकिन बंध में निमित्त कौन है? तो कषाय है। कषाय 10वें गुणस्थान के अंतिम तक है। 10वें गुणस्थान के बाद कोई कषाय नहीं है ना? तो 10वें गुणस्थान तक कषाय है, वो कर्म का बंद करता है। वो स्थिति और अनुभाग रूप में बंद करने का कार्य कषायों का है, तब तक बंद होता रहेगा। संवर तो हम करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं। माने चतुर्थ गुणस्थान में आ गए तो मिथ्यात्व का हमने संवर कर दिया, रोक दिया, मिथ्यात्व रूप कर्मों को हमने रोक दिया, तो वहां से संवर प्रारंभ हो सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं है। वहां से निर्जरा भी प्रारंभ हो सकती है, उसमें भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि निर्जरा के दो भेद बताए, एक सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। एक निर्जरा तो सभी संसारी जीवों को हो रही हो, फायदेमंद नहीं है। लेकिन जो फल पेड़ पर पकता है और एक माली पकाता है, उसी प्रकार कर्म आगे उदय में आने वाले हैं, उसको पहले ही उदय में लाकर निर्जर करना, यह मात्र पुरुषार्थ है। सभी संसारी जीवों की निर्जरा तो हो ही रही है, लेकिन हमें निर्जरा करने का पुरुषार्थ करना है। भविष्य के कर्म पहले ही उदय में लाओ। ला सकते कि नहीं ला सकते? ला सकते हैं, स्थिति कम कर सकते हैं। जैसे हमने बैंक का 1 लाख रुपए कर्जा लिया है और उसकी टाइम क्लियर करने का टाइम मानो 2 साल का है, हम 1 महीना में भी क्लियर कर सकते हैं।
उसमें कोई बाधा तो है नहीं। उसी प्रकार आगे के कर्म पहले भी उदय में लाकर उसको निर्जीर्ण कर सकते हैं। तो कर्म का आश्रव तो सबको चल रहा है, ऊपर के गुणस्थान में भी चल रहा है। जैसे 12वें गुणस्थान में पहुंचते हैं तो 41 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। तो 41 प्रकृतियों का गाती अगाती है, उसमें से 41 का क्षय हो रहा है। तो उस समय हो रहा है, इसका मतलब पहले क्या किया? गोटिया के लिए पहले उन्होंने उपशम किया था, पहले उपशम किया है और वहां जाकर क्या करता है? घातिया कर्म है उसका 41 प्रकृतियों का, सॉरी 21 लगता है, 21 प्रकृतियों का, 21 प्रकृति, गलती से 41 बोला मैंने, 21 प्रकृतियों का वो वहां क्षय कर देता है। तब तक उसने क्या किया है? उपशम किया है ना? तो समझ जाना। किसी ने मुझे सवाल किया, महाराज 21 प्रकृतियों का वहां क्षय हो जाता है, तो अनंतानुबंधी का मैंने पहले ही क्षय कर दिया, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का, संजोलन का, तभी तो इतने गुणस्थान में चढ़े हैं। तो इतने गुणस्थान में चढ़े, इसका मतलब क्षय हो गया कोई गारंटी नहीं है। उपशम करके भी चढ़ सकता है जो 11वें गुणस्थान तक गया है, उपशम करते दबाते दबाते 11वें गुणस्थान तक गया, और 11वें गुणस्थान में गया और पुनः उदय आ गया तो नीचे आ सकता है। इसलिए 12वें गुणस्थान में उसको क्षय माना गया है। समझ गए? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि उन आत्मा को बलजोर करने के लिए हमें समझना चाहिए कि पर्याय आदि मेरा स्वरूप नहीं है, वर्गना आदि मेरा स्वरूप नहीं है। इसी को आचार्य महाराज कहने जा रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से, क्योंकि पूर्व गाथा में कहा था कि एकेंद्रिय आदि पंचेंद्रिय पर्यंत जो पर्याय बादर पर्याप्त अपर्याप्त है, ये सब नाम कर्म के प्रकृतियां हैं, वो जीव का स्वरूप नहीं है। जैसे उदाहरण दिया था, सुवर्ण में म्यान है, उसमें तलवार है। सुवर्ण में म्यान और तलवार का उदाहरण देकर हमें समझाया था। इसी प्रकार नाम कर्म की प्रकृति से शरीर मिला है, लेकिन आत्मा उससे अत्यंत भिन्न है। आगे कहते अतः ग्रंथांतरे, शिष्य का और एक सवाल उत्पन्न हो गया। शिष्य ऐसा ही है, मान नहीं रहा है। अतः ग्रंथांतरे पर्याप्त अपर्याप्त बादर सूक्ष्म जीवः कथ्यते तत्कथम घट्टते इति पूर्व पक्षे परिहारम ददाति। क्या सवाल किया इसने? अन्य ग्रंथों में पर्याप्त अपर्याप्त बादर सूक्ष्म जीव होता है ऐसा कहा है, तत्कथम घट्यते, वह कैसे घटित होता है? आप यहां कहते हैं कि बादर सूक्ष्म पर्याप्तक अपर्याप्तक जीव का स्वरूप नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों में कहा है, वो कैसे घटित होता है? जैसे पीछे भी कहा था। आप यहाँ कहते कि वर्णादि मेरा स्वरूप नहीं है, गुणस्थान आदि मेरा स्वरूप नहीं है, तो अन्य ग्रंथों में वर्णादि जीव का स्वरूप कहा है, गुणस्थान पर्याय स्थान आदि जीव का स्वरूप कहा है, वह झूठ है कि यह झूठ है? तो आचार्य महाराज समझाते, बेटा समझ जा, अन्य ग्रंथों में वर्णादि गुणस्थान आदि पर्याप्तक अपर्याप्तक बादर सूक्ष्म आदि जीव के कहे हैं, वह व्यवहार नए से कहे हैं, और मैं यहाँ अध्यात्म ग्रंथ है इसलिए निश्चय नए से चर्चा कर रहा हूं। समझ जाना। इसका प्रतिहार करते हैं, उत्तर देने के लिए आचार्य महाराज आगे की गाथा कहते हैं। पच्चत्ता 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 जे जे सुहुमा सुहुमा बादरा बादरा, बाजरा नहीं, ठंडी के दिन चल रहे, बाजरा की रोटी याद आ रही होगी। नहीं, हमारी बहन पीछे बैठे, उसको मात्र यही ध्यान रहता है, खीर याद रहता है, अदरक याद रहता है। अब बाजरा है तो बादरा है तो बाजरा बोलेगी, नहीं बोलेगी ना, ध्यान रखना। बादरा बादरा य जे जे जीवो जीवो पज्जत्ता पज्जत्ता जे सुहमा बादरा य जे जीवो पज्जत्ता पज्जत्ता जे सुहमा बादरा य जे जीवो देहस्स
देहस जीव सन्ना जीव सन्ना सुत्ते सुत्ते व्यवहार दो व्यवहार दो व्यवहार नहीं व्यवहार दो व्यवहार दो उत्ता 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 उत्तप्पा नहीं उत्ता उत्ता देहस जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो 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 उत्ता पज्जत्ता जी सुमा बादराय जी जीवो देहस जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो उत्ता पज्जत्ता सोमा बादराय जी जीवो देहस जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो उत्ता पज्जत्ता जी सुमा बादराय जी जीवो देहस जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो उत्ता पज्जत्ता जी सोमा बादराय जी जीवो देहस जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो उत्ता। देखो पज्जत्ता अपज्जत्ता माने पर्याप्त अपर्याप्त। कौन पर्याप्त अपर्याप्त? पीछे की गाथा याद रखना। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असौदनी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक अपर्याप्तक, ये ध्यान रखना है। एवं सुमा बादरा ये जीवो सूक्ष्म और बादर, उसके क्या हो गए? सूक्ष्म और बादर दो भेद हो गए। इस प्रकार से 14 जो जीव समास है वह क्या है? देहस जीव सन्ना। ये देहस जीव सन्ना माने देह की जीव संज्ञाएं हैं। ये सब जीव की ये सब देह की संज्ञाएं हैं। संज्ञा माने नाम। बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असौदनी पंचेंद्रिय, सौदनी पंचेंद्रिय, ये सब देह की संज्ञाएं हैं। संज्ञा माने नाम। ये देह के सब नाम है। एक देह को देखकर, शरीर को देखकर कहा ये पंचेंद्रिय जीव है, ये पर्याप्तक है, ये बादर है, ये सूक्ष्म है, ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, ये सब किसको देखकर कहा? आत्मा को देखकर तो नहीं कहा, ये देह को देखकर कहा। इसलिए देह की संज्ञाएं है। उत्ता ऐसा कहा है। कहाँ कहा है? सुत्ति शास्त्र में। सुत्ति का मतलब शास्त्र में। कैसे कहा है? व्यवहार दो, व्यवहार से कहा गया है। स्पष्ट रूप से अर्थाचार्य महाराज ने कहा कि पर्याप्तक, अपर्याप्तक, सूक्ष्म, बादर ये जीव का देह है, वो देह की संज्ञाएं है, जीव का नहीं है स्वरूप, देह की संज्ञाएं है। ऐसा व्यवहार से शास्त्रों में माने अन्य शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन यह शास्त्र अध्यात्म शास्त्र होने के कारण यहां निश्चय की चर्चा की गई है। समझ गए? ठीक है। पज्जत्ता अपज्जत्ता जे सोमा बादरा ये जे जीवा, पर्याप्त अपर्याप्त ये जीवा कथितः, यानी ये जीव पर्याप्त है अपर्याप्त है ऐसा कहा है। सूक्ष्म बादरा च एव ये कथिता, और सूक्ष्म और बादर ऐसा भी कहा है। देह जीव सन्ना सुत्ता व्यवहार उत्ता, पर्याप्त अपर्याप्तक देहम दृष्टवा। क्या? पर्याप्तक अपर्याप्तक शरीर को देखकर। जीव पर्याप्त अपर्याप्त है क्या? नहीं। जीव सूक्ष्म बादर है क्या? जीव तो हमेशा अमूर्तिक है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है, ऐसा ही रहेगा। लेकिन जीव सूक्ष्म बादर पर्याप्तक आदर दृष्टवा जो देखते हैं वो कैसे? पर्याप्त अपर्याप्तक बादर सूक्ष्म विलक्षण जीव कैसे हैं?
पर्याप्तक अपर्याप्तक बादर सूक्ष्म से विलक्षण परम चित ज्योति लक्षण शुद्धात्म स्वरूपांत पृथक भूतस्य देहस्य सा जीव संज्ञा कथितः। क्या कहा कि पर्याप्त अपर्याप्त देह को देख करके पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म बादर से विलक्षण अलग परम चित ज्योति लक्षण है जिसका ऐसे शुद्धात्म स्वरूप से पृथक भत होने के कारण देहस्य सा जीव संज्ञा, वह जीव की देह की संज्ञा है, देह का नाम है। मैंने देह को देख करके जीव को पर्याप्त का पर्याप्त कहा, मादर सूक्ष्म कहा, लेकिन उससे विलक्षण मेरी आत्मा कैसी है? परम चित ज्योति लक्षण, माने चैतन्य ज्योति लक्षण है जिसका, ऐसा मेरा शुद्धात्मा न पर्याप्त है, न अपर्याप्तक है, न बादर है, न सूक्ष्म है। ये बादर सूक्ष्म संसार अवस्था में इस जीव ने जो शरीर धारण किया है उसको देखकर वर्णन किया है। समझ गए? ये स्त्री है, ये पुरुष है, किसने कहा? ये देह की संज्ञा है, शरीर को देखकर कहा ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, ये त्रियंच है, ये देव है, ये नारकी है। किसको देखकर बोल रहे? हाँ, देव नारकी का शरीर दिखता नहीं, बात अलग है, वैकृतिक शरीर होता है, फिर भी उच्चारित हो गया। लेकिन पर्याप्तक अपर्याप्तक वहां भी होते हैं, उसी को देखकर कहा कि ये नारकी है, ये देव है, ये त्रियंच है, ये मनुष्य है, ये शेर है, ये हाथी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मुनि है, ये आचार्य है। किसको देखकर कहा? देह की क्रिया को देखकर कहा, देह को देखकर कहा, लेकिन उससे विलक्षण परम चिन्मय में चेतन ज्योति स्वरूपी जो शुद्धात्मा स्वरूप है वो इससे अत्यंत भिन्न है। मैं कौन हूं? शुद्ध चैतन्य। आपको बाहर जाने के बाद पूछेंगे आप कौन हैं, तो आपका नाम बताएंगे, फलाना चंद की बहू कहेंगे, फलाना चंद की बेटी कहेंगे, फलाना चंद का बेटा कहेंगे, पोता कहेंगे, दोता कहेंगे, न जाने दुनिया भर का परिचय देने बैठेंगे, लेकिन स्वयं का परिचय आज तक किसी ने दिया ही नहीं। तो स्वयं का परिचय किया ही नहीं तो देगा कहां से? आचार्य महाराज आज स्वयं का परिचय करा रहे हैं कि परम चिन्मय ज्योति लक्षण है जिसका, ऐसा मेरा शुद्धात्मा है, और उससे भिन्न ये पर्याप्ति अपर्याप्तक बादर सूक्ष्म उससे अत्यंत भिन्न है, लेकिन उसको ही मैंने अपना माना है। ये मेरी भूल है, ये मेरी अनादिकालीन भूल है। उस भूल को सुधारने के लिए इस मनुष्य पर्याय में आए, फिर भी उसी को अपना मानते हैं, फिर भी उसी के पीछे पागल हैं। ये देह संज्ञा है। ऐसा आचार्य महाराज को कैसे? सूत्रे परमागमे कस्मात्, तो परमागम में अन्य ग्रंथों में कैसे कहा है कि इसको जीव का है? तो आचार्य महाराज कहते हैं व्यवहारात इति नास्ति दोषः, व्यवहार से मैं स्त्री हूं पुरुष हूं बोलने में कोई दोष नहीं है, लेकिन निश्चय से बोलोगे तो दोष है। पारस भाई कल क्या कहा था? व्यवहार से मैं स्त्री हूं पुरुष हूं बोलने की छूट है, लेकिन मानने की मनाही है। अगर मान कर बैठोगे गड़बड़ी हो जाएगी। बोलने की छूट है, बोलो, खूब बोलो, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं हाइट वाला हूं, मैं ठिकना हूं, सब बोल लेना। बोलने की छूट बहुत है, लेकिन मानने की मनाही है। बोलना व्यवहार है, मानना निश्चय है। अगर निश्चय से ऐसा मानोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। हमारे आत्मा पर संस्कार करो, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, अखंड हूं, ज्ञान स्वरूपी हूं,
चेतन चमत्कार मैं हूं, चिन्मय ज्योति मेरे अंतरंग में प्रज्वलित है, ऐसे संस्कार करना चाहिए। लेकिन हमने ये संस्कार नहीं किए। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना, मैं ऑफिसर हूं, मैं दुकानदार हूं, मैं धनिक हूं, मैं गरीब हूं, मैं पुजारी हूं, मैं मुनि हूं, मैं आचार्य हूं। ये क्या है? ये सब देह की संज्ञाएं है। ये देह की संज्ञा है। शुद्धात्मा में ना कोई आचार्य है, ना उपाध्याय है, ना साधु है, ना श्रावक है, ना प्रतिमाधारी है, ना काला है, ना गोरा है। ये सब पुद्गल की पर्याय है। और पुद्गल की पर्याय कोई अपना मान कर बैठोगे तो कैसे हो जाएगा? एक दिन बीच में 11 को उपवास कर लिया, अचानक से उपवास कर लिया तो चिंतित हो गया समाज। क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, कौन क्या बोला होगा, कैसे हुआ होगा, क्या होगा, हमारी क्या गलती हो गई। मुनि संघ व्यवस्था समिति वाले भागते भागते आ गए। क्या हो गया? ऐसे आएंगे नहीं, महाराज है कि नहीं देखेंगे नहीं, लेकिन ऐसा कुछ करेंगे तो भागते भागते आएंगे। आ गए भागते भागते, और महाराज क्या हो गया, क्या हुआ, कोई कुछ बोला क्या, हमारी कोई गलती हुई क्या, क्या यहाँ मंदिर में कोई बोला क्या? बोले मंदिर में बोलने से हमें क्या फर्क पड़ेगा। और कोई कुछ बोलता है इसलिए उपवास करेंगे तो कषाय वाला उपवास है, उपवास का फायदा ही नहीं है। मैंने मेरी साधना के लिए किया, मेरे कुछ प्रायश्चित हो सकते हैं उसके लिए किया होगा, तो आपने विपरीत के उदाहरण कर ले, कुछ गलती हुई होगी, कोई कुछ बोला होगा, ये उपवास उपवास नहीं है। हर कोई साधक कहेगा कि ये काम करो तब तक मैं आहार को उठूंगा नहीं, ये हट्टाग्रह है, उपवास नहीं, ये साधना नहीं, ये विराधना है। साधु कहते हैं ना, फलाना चंद्र नहीं आएगा तब तक मैं उपवास करूंगा, आहार को उठूंगा नहीं। और वो नहीं आएगा, गांव बाहर 10-15 दिन के लिए गया होगा तो 10-15 दिन भूखा मरेगा। क्यों? कषाय में जर्जर हो रहा, अनादिकाल से इसी कषाय के कारण संसार में भ्रमण कर रहा है, और वही कषाय करके संसार वृद्धि का कारण क्यों कर रहा है? इसीलिए कह रहा था पहले, कर्म कर्म का हित चाहता है, तो उसके हित में क्यों फंस रहा है? ये नहीं आया, वो नहीं आया, इसलिए मैंने उपवास किया, क्या कारण है? ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। नहीं, अपनी साधना के लिए खूब छोड़ देना, त्याग खूब कर लेना, लेकिन दूसरे के लिए मत कर देना। ये सब देह की संज्ञाएं है। पर्याप्तक अपर्याप्तक सूक्ष्म बादर, ये सब देह की संज्ञाएं है। वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो क्या है? परम चिन्मय ज्योति लक्षण है जिसका, ऐसा शुद्धात्मा का अनुभव ये मेरा स्वरूप है। ज्ञान दर्शन में मैं हूं, यह मेरा स्वरूप है। लेकिन मैंने किसको मेरा माना है? पुद्गल को, सामने चीजों को। कहा है पर को अपना मानता है, निज को न जाना। कैसा? यह ज्ञान हमारा विपरीत हो रहा है। जग को तो जाना, निज को न जाना, कैसा ये आपा परा ना तूने पहचाना। ये आपा परा आज तक नहीं पहचान पाया, जग को जान लिया। कहते हैं विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, उन्होंने बहुत कुछ निर्माण कर लिया, लेकिन निर्वाण के लिए आज तक विज्ञान कुछ नहीं कर पाया। निर्वाण के लिए जो मार्ग बताया वह मात्र जैन दर्शन में बताया है। निर्माण का मार्ग कहीं भी हमें देखने को मिल सकता है। विज्ञान कहता है चंद्र मंगल की यात्रा कर रहा है, लेकिन उस विज्ञान ने आज तक निर्वाण की यात्रा नहीं की है। निर्वाण की यात्रा वही कर सकता है जो परम चिन्मय ज्योति स्वरूपी शुद्धात्मा का अनुभव करता है। उस चिन्मय ज्योति का अनुभव करने के लिए पहले ये समझ लो, ये पर्याप्तक अपर्याप्तक बादर सूक्ष्म ये देह की संज्ञाएं है, मेरा स्वरूप नहीं है। परमागम व्यवहाराधिक, माने व्यवहार से मेरा कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन निश्चय से अभिप्राय यही, बोलने की छूट, मानने की मनाही। ये सूत्र याद रखना।
यह सूत्र आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। बोलने की छूट है, खूब बोलो, खूब बोलो, खूब बोलो। बोलने में क्या पैसा लगता है? कुछ नहीं लगता है। लेकिन मानना मनाही है, सख्त मनाही है। मात्र मनाही नहीं, सख्त मनाही। लेकिन लोग जहां मनाही है वही गलत काम करते। जैसे बैंक ऑफिस आदि में चढ़ते हैं, सीढ़ी में लिखा जाता है थूकना मना है। दीवार पर लिखा जाता है यहाँ पेशाब करना मना है। पर जहां मनाही होती है वही सच्चाई खोजने जाता है, वही भलाई देखता है। लेकिन वहां भलाई नहीं, वहां बुराई होती है। ध्यान रखना। आचार्य महाराज जी ने कहा है मनाही है देह को अपना मानना, पर्याप्त अपर्याप्त बादर सूक्ष्म गुणस्थान पर्याय स्थान संयम लब्धि स्थान संकलेश स्थान विशुद्धि स्थान वर्ग वर्गना स्पर्धक वर्ण आदि अपना मानना मनाही है। लेकिन मैंने उसमें भलाई खोजने का प्रयास किया, उसी में भलाई आज तक खोजता रहा। लेकिन आज तक किसी की भलाई उसमें, अगर उसी में भलाई होती तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? या संसार विशेष सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? क्यों त्यागा उन्होंने? हम नव देवताओं की भक्ति करते समय, पूजा करते समय बोलते ही है, जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी राग क्यों किया? समझ नहीं आया। क्योंकि यह राग मोह तो है भाई। पर द्रव्य के वर्णादि को देखकर यह मेरा है ऐसा माना, इसलिए वह दुख का कारण बना। अनादिकाल से लोभी पापी डायन हमें सता रही है। उस लोभी पापी डायन से बचना है। हम बोलते ना, बंगाली लोगों में ज्यादा प्रचलन चलता है, किसी ने मुझे कुछ किया है। जादू टोना टोटका ज्यादा चलता है बंगाल में। काला जादू यहाँ का फेमस है। काला जादू यहाँ का फेमस है। महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र सरकार ने उस पर बंदी है और वहां टोना टोटका करना कानूनन जुर्म माना जाता है। टोना टोटका करने वाले पर कोई अपराध कर देता है तो पुलिस उसको अटैक क्या करती है? अरेस्ट करती है, कैद कर सकती है। यहां बंगाल में वो कोई कानून होगा ही नहीं कि भारत देश है। हम बोलते ही भारत एक है, अखंड है, लेकिन भारत देश की विचित्रता बहुत है कि वहां टोना टोटका कानूनन जुर्म माना जाता है और यहां उसको सपोर्ट किया जाता है। एक ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बनते हैं। ये विचित्रता है आज की। क्या टोना टोटका होता है? कुछ नहीं होता है, सब अंधविश्वास है ना। ये सब अंधविश्वास है, सब अंधविश्वास है। हमारा कर्म बलजोर हो तो निमित्त ऐसे बनते हैं, उस निमित्त को देखकर हम बोलते कि ऐसा हो गया। किसी को करना है तो मेरे पास आकर करके दिखाओ। मेरे जन्म देने वाली माँ अभी यहां है, पूछ लेना अगर जरूरत पड़े तो। एक बार मैं बीमार हो गया था और किसी ने कहा किसी ने कुछ किया है, उसको क्या उतार कर फेंकना है, क्या 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 बोलते हैं? नजर उतारना बात अलग होता है। और क्या अनाज आदि बनाते, कुछ कुछ वस्तुएं बनाते, नींबू वगैरह बनाते हैं और वो भर करके ऐसे उतार करके कहीं जाकर छोड़ते हैं, रख देते हैं। तो किसी ने कहा कि किसी ने कुछ किया है, इस पर नजर लग गई है, आपको इसको उतारना पड़ेगा। 7 अनाज की रोटी बनाओ। क्या क्या पता है? 7 अनाज की रोटी बनाओ, दही और चावल मिक्स करके रखो, नींबू रखो उसमें, और कुछ 2-3 वस्तु कही होगी, और वो उतार करके गांव के बाहर एक बबुल का पेड़ बड़ा है, उसके नीचे रख कर आना, पीछे देखना नहीं। तो मैं बीमार था, माँ ऐसे कर रही थी। मैंने पूछा क्या कर रही है माँ, ये क्या कर रही है माँ? तो माँ बोली किसी ने कहा है कि ये वहां उतरना है तो बीमारी तेरी ठीक हो जाएगी। तो आने के बाद घर में ऐसे ही प्रवेश नहीं करना है, पैर धोकर आना है, नहीं तो भूत पिशाच घर में प्रवेश करेगा। उसको खिलाने के लिए गए थे ना, तो पैर धोने के लिए बाहर लोटा रख कर गई थी। माँ इस रास्ते से गई तो मैं वो लोटा उठाकर उस रास्ते से पहुंचा, जहां उतार कर रखी थी वहां वो सब खाकर आ गया।
ऐसी आदत थी मेरी, क्या करे, आदत का मजबूर था। वो सब उसमें नींबू निचोड़ कर सब खाकर आ गया और 2 दिन में बीमारी ठीक हो गई। माँ की धारणा बन गई और रख कर आया इसलिए ठीक हो गई। और मेरे मन में ये बन गया कि शरीर में कुछ कम हो गया होगा, उस 7 प्रकार के अनाज से मेरे शरीर की पूर्ति हुई होगी और मेरी बीमारी ठीक होगी। क्या होता है, टोना टोटका क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। हमारा ये सब भ्रमजाल है और भ्रमजाल में हम फंसते, यही तो मिथ्यात्व है, यही तो हमारा अज्ञान है। कल मेरे पास कोई आया था कि महाराज बेटे का एग्जाम है, हाथ में मौलवी बांध देना, मौली बांध देना। मैंने मौली नहीं बांधता, जाओ बोले। मैंने मौली बांधने से एग्जाम में पास होगा कि पढ़ाई करने से पास होगा? भाई पुरुषार्थ करेगा, पुरुषार्थ। पढ़ाई महत्वपूर्ण होती है, पढ़ाई की करेगा नहीं, छठवा कड़ा पड़ेगा भक्तांबर जी का। छठवा कड़ा बोल तो भक्तांबर जी का क्या है उसको? देखो, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। आचार्य मानतुंग स्वामी स्वयं कह रहे हैं, मैं अल्पज्ञ हूँ, शुद्धवताम परिहास धाम, माने विद्वान लोगों के द्वारा मैं हंसी का पात्र हूँ, इतना मेरे पास अल्पज्ञ है। और हम बोलते कि वो पाठ पढ़ने से हमारी बुद्धि बढ़ेगी। जहां स्वयं को अल्पज्ञ कहते हैं, अल्प शुद्धम शुद्धवताम परिहास धाम, एक ही लाइन का अर्थ कर लेना। मुहूर्त देखते हैं, जैनाचार्य ने ज्योतिष शास्त्र कहा है 11 अंग कहे, उसमें 10वां अंग विज्ञानवान पूर्व कहा है, उसमें ज्योतिष कहा है। वह ग्रह नक्षत्रों के संक्रमण से बदलाव होता है, वो देखते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। शुभ कार्य करना है तो देखकर करना चाहिए। अगर शुभ कार्य करते समय हमने नहीं देखा तो गड़बड़ी हो सकती है। आज तक इतने सारी प्रतिष्ठाएं होती है, अमावस्या में कभी प्रतिष्ठा नहीं होती, स्थापना नहीं होती। जो मुहूर्त देखना ठीक है, एक अपेक्षा ठीक है, लेकिन मुहूर्त पर डिपेंड रहना भी बहुत गलत है। कोई एक महिला मेरे पास आई थी, महिला बोली कि महाराज मैंने नमोकार का व्रत लिया था, मेरा बीच में किसी कारण से खंडित हो गए, बीमार हुई होगी, कुछ हुआ होगा, बचा हुआ मैंने कर लिया, बचा हुआ भी मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन मैंने संकल्प किया था कि मैं दोबारा इसको करूंगी। अब मुझे आषाढ़ में ही शुरू करना चाहिए कि अभी से शुरू करो? जैसे शास्त्र में तो नमोकार व्रत है, वो आषाढ़ का ही कहा है, लेकिन मैंने बोला आषाढ़ का इंतजार करेंगे, अभी 4 महीना लगेगा, तो 4 महीना में 40 उपवास करेंगे तो फायदेमंद है ना। वो 4 महीना में जितने उपवास हो गए फायदेमंद हो जाएंगे, आषाढ़ तक जिएगा कोई गारंटी नहीं है। इससे अच्छा अभी मन में आया है तो स्टार्ट कर लेना। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, शुभ कार्य है उसको जल्दी से जल्दी कर लेना, अशुभ कार्य है इसलिए समय टाल देना। मुहूर्त ठीक है, उचित है, उसी प्रकार देखने की छूट है, मानने की मनाही है, सभी जगह लगा लेना है। उस पर ही डिपेंड रहोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो क्या फायदा होगा? मुहूर्त, टोना टोटका, सुख दुख तभी प्रभावित होते हमारे शुभ कर्म का अशुभ कर्म का उदय होता है। कर्म परवसे शांति दुखे रणंतरितो दिए पाप विजय सुखे नास्ता श्रद्धानाम कांक्षणा। हमारे कर्मानुसार ही सब होने वाला है। मात्र मौली बांधना, जानो टोना टोटका मात्र हमारे में एनर्जी भरने का काम है और कुछ नहीं है ना। तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ध्यान रखना। तो यहां कहते थे कि मेरा स्वरूप क्या है, चिन्मय ज्योति लक्षण शुद्ध स्वरूप ही मैं हूं। पर्याय पर्याप्तक अपर्याप्तक बादर सूक्ष्म ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो बाह्य का सब कार्य है। तो परमागम में व्यवहार में ये कहा है, इसमें दोष नहीं है। एवं जीव स्थानानि, जीव स्थान आश्रिता वर्णादयश्च निश्चयेन जीव स्वरूपम न भवन्ति इति कथन रूपेण गाथा त्रयम गतम। इस प्रकार 3 गाथा यहां आचार्य महाराज ने कही। क्या कहा? जीव स्थानानि, जीव स्थान कौन से? सूक्ष्म बादर, पर्याप्त का पर्याप्तक, 14 जीव स्थान, जीव समास होते हैं। जीव स्थानानि, जीव स्थान आश्रिता, और जीव स्थान के आश्रित माने बादर शरीर बना है, इसके आश्रय से वर्ण बना है, गंध बना है, रस बना है, रूप बना है, अथवा गुणस्थान आदि जो बने हैं
वर्णादयश्च माने वर्णादयश्च माने वर्णादि, पीछे बहुत कहकर आया है, इसके बारे में ही चर्चा कर रहे कई दिनों से। वर्णादयश्च निश्चयेन जीव स्वरूपम न भवन्ति इति कथन रूपेण गातात्रयम् गतम्। जो जीव स्थानानि, जीव स्थान और जीव स्थान के आश्रित वर्णादि है और निश्चय से जीव का स्वरूप नहीं है, ऐसा कथन करने की मुख्यता से 3 गाथाएं समाप्त हो गई।